Hello friends, welcome to my channel English with GSC. Guys, in today's video we will learn about past indefinite tense. So without wasting even 1 second, let's start. पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पहचान किस तरह से की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में आने वाले वर्ड से, यानी कि वाक्यों के अंत में आने वाले शब्दों से, जैसे आया, गया, दिया, लिया, सोया, नाचा, गाया। यानी कि इस तरह के शब्द जिन वाक्यों के अंत में आते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोहन दिल्ली से आया, वह जयपुर गया, रमन ने पिज़्ज़ा खाया, कविता ने किताब दी, रमेश देर रात सोया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाक्यों के अंत में आया, गया, खाया, सोया, दी, इस तरह के शब्द आए हैं। तो ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया होती है, उसकी हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि सकारात्मक वाक्य में। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें ना तो नहीं शब्द का प्रयोग होता है और ना ही किसी तरह का कोई प्रश्न किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है वो होती है डिड, जिसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छी तरीके से। अब सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, यानी कि सकारात्मक वाक्य को। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे मोहन दिल्ली से आया। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि मोहन और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मोहन ने क्या काम किया है? मोहन ने आने का काम किया है, दिल्ली से आने का काम किया है, और आने को हम कहते हैं कम। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और उसके बाद में फ्रॉम दिल्ली यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये हो जाएगा मोहन केम फ्रॉम दिल्ली। एक एग्जांपल और देखते हैं, रमन ने पिज़्ज़ा खाया। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि रमन और उसके बाद में मोहन ने जो काम किया है, मोहन ने खाने का काम किया है, खाने को हम कहते हैं ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म हो गई एट और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट पिज़्ज़ा। तो ये हो जाएगा रमन एट पिज़्ज़ा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी कि नकारात्मक वाक्य को। इसको बनाने के फॉर्मेशन में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि डिड का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तो यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, विराट टेस्ट मैच में नहीं खेला। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि विराट, इसके बाद में डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द टेस्ट मैच। तो ये बन जाएगा हमारा विराट डिड नॉट प्ले इन द टेस्ट मैच। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसने गाना नहीं गाया। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। मान लीजिए अगर लड़का है तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, लड़की है तो शी का। उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंग और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट द सॉन्ग। अब हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला तो वो होता है जिसमें वाक्य की शुरुआत ही एक इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से होती है। जैसे कि यहाँ पे आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, क्या राहुल ने गिटार बजाया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाक्य की शुरुआत ही एक प्रश्नवाचक शब्द से हुई है, जो कि है क्या। दूसरा टाइप वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है। जैसे कि दूसरे वाले वाक्य में आप देख रहे हैं, राहुल ने गिटार कब बजाया। तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है वो है कब, जो वाक्य के बीच में आया है। तो इन दोनों ही सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। जैसे कि पहले वाले वाक्य को बनाने के लिए
सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो डिड होती है हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसको हम सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जो सेकंड वाला टाइप है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसके लिए हम सबसे पहले रखेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड को, यानी कि सेंटेंस के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी स्पेलिंग को, उसके मीनिंग को हम सबसे पहले रखते हैं। और उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बना करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले वाक्य को बनाकर, क्या राहुल ने गिटार बजाया। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि राहुल, राहुल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले और उसके बाद में द गिटार ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये हो जाएगा डिड राहुल प्ले द गिटार। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले वाक्य को बना करके देखते हैं, राहुल ने गिटार कब बजाया। तो जैसे कि मैंने बताया इसकी शुरुआत इंटेरोगेटिव वर्ड से होगी जो कि कब है, तो कब के लिए हम लिखते हैं व्हेन, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट यानी कि राहुल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले और उसके बाद में द गिटार ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये हो जाएगा व्हेन डिड राहुल प्ले द गिटार। अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि जिसमें प्रश्न भी किया जाएगा और नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, जैसे कि क्या राहुल ने गिटार नहीं बजाया। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के फॉर्मेशन में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बना करके देखते हैं। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि राहुल, राहुल के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट द गिटार। तो ये हो गया हमारा डिड राहुल नॉट प्ले द गिटार। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे राहुल ने गिटार कब नहीं बजाया। तो इसकी शुरुआत होगी इंटेरोगेटिव वर्ड से जो कि है कब, इसके लिए हम लिखेंगे व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि राहुल, राहुल के बाद में नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट द गिटार। तो ये हो गया हमारा व्हेन डिड राहुल नॉट प्ले द गिटार।